अस्सलाम वालेकुम। अब हम करेंगे डू वाइल लूप। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ सिमिलर टू द वाइल लूप। ये डू वाइल लूप सिमिलर है वाइल लूप की तरह, एक्सेप्ट दैट इट टेस्ट द कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप बॉडी। सिवाय इसके कि ये कंडीशन को टेस्ट करता है लूप की बॉडी के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद। एंड सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट टेस्ट लूप। इसीलिए इस वजह से इसको पोस्ट टेस्ट लूप कहते हैं। जैसे फॉर लूप को और वाइल लूप को हम प्री टेस्ट लूप कहते हैं, इसलिए इसको ये क्योंकि ये कंडीशन को वाइल लूप डू वाइल लूप में ये कंडीशन को लूप की बॉडी की एग्जीक्यूट होने के बाद टेस्ट करता है, इसलिए इसको पोस्ट टेस्ट लूप कहते हैं। इट्स स्टेटमेंट्स ब्लॉक इज़ एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन। यानी इसकी जो स्टेटमेंट ब्लॉक है कम से कम एक मरतबा एग्जीक्यूट होता है। इसका सिंटैक्स ये है आपके सामने। सबसे पहले की डू का कीवर्ड से शुरू होता है, फिर उसके बाद आपका डू वाइल लूप की बॉडी शुरू हो जाती है यहाँ पर। फिर उसके बाद इसकी बॉडी में सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकती है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये क्लोजिंग ब्रेसिस, फिर वाइल का कीवर्ड और फिर टेस्टिंग कंडीशन यहाँ पर। इसको मज़ीद समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बुक से टाइप करते हैं। इसमें कैलकुलेट करेंगे हम टोटल सैलरी पेड टू द ऑल एम्प्लॉयज़। प्रोग्राम टाइप करने के लिए हमने यहाँ पर डेव C++ के टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है और इसमें हम कैलकुलेट करेंगे टोटल सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉयज़। इसमें आपका मेन का फंक्शन शुरू हो जाता है। फिर इसमें हम सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे काउंट नेम का एक वेरिएबल और इसको इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। इसकी डेटा टाइप है काउंट की लॉन्ग। फिर उसके बाद हम एक फ्लोट डेटा टाइप का हम एक वेरिएबल, दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे टॉट अंडरस्कोर सेल के नेम से। फिर इसको इनिशियलाइज करवा देंगे 0 से और इसी के साथ एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे फ्लोट डेटा टाइप का सैलरी के नेम से। फिर उसके बाद हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे CH के नेम से, जिसका डेटा टाइप होगी कैरेक्टर। फिर उसके बाद आपका यहाँ से डू वाइल लूप शुरू हो जाता है। यहाँ से डू वाइल लूप की बॉडी शुरू होती है ओपन ब्रेसिस और क्लोजिंग ब्रेसिस के साथ। इसकी बॉडी में सबसे पहले हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे सी आउट के ऑब्जेक्ट के ज़रिए। एंटर सैलरी ऑफ एम्प्लॉय और फिर उसके बाद शो करवा देंगे काउंट में जो वैल्यू होगी। और फिर इसके बाद हम एरो की डिस्प्ले करवाएंगे अच्छे फॉर्मेट के लिए, फॉर्मेट मतलब दिखने में अच्छा लगे। CN के ऑब्जेक्ट के ज़रिए यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा हम उसको सेव कर देंगे सैलरी के वेरिएबल में। फिर उसके बाद हम टोटल सैलरी कैलकुलेट करेंगे। प्रीवियस सैलरी में जो भी होगा, टोटल सैलरी के वेरिएबल में जो भी होगा उसमें हम ऐड करके सैलरी एंटर सैलरी को, और फिर उसके बाद हम मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर। प्रेस Y टू एंटर मोर सैलरीज। और जैसे ही यूज़र Y एंटर करेगा हम इसको सेव कर असाइन कर देंगे CH के वेरिएबल में गेट CHE के फंक्शन के साथ। और फिर उसके बाद काउंट में हम 1 का इजाफ़ा कर देंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर के ज़रिए। और यहाँ से आपका वाइल का कीवर्ड शुरू होता है टेस्टिंग के लिए। CH में जो भी वैल्यू होगी CH इज़ इक्वल टू स्मॉल y और
स्मॉल वाई, ये और ऑपरेटर का साइन है, पाइप का साइन इसको बोलते हैं। सी एच इज इक्वल टू कैपिटल वाई। यूज़र चाहे स्मॉल वाई एंटर करे या कैपिटल वाई, दोनों सूरतों में आपका लूप का डू वाइल का लूप दोबारा से एग्जीक्यूट करेगा। और अगर वाई के अलावा कोई और की प्रेस करेगा यूज़र, तो ये वाइल के लूप को एग्ज़िट करेगा और ये मैसेज डिस्प्ले करवा देगा, जो कि डू वाइल लूप के बाद जो स्टेटमेंट है इसको डिस्प्ले करवा एग्जीक्यूट करेगा। और टोटल के वेरिएबल में, टोटल सेल के वेरिएबल में जो वैल्यू होगी इसको डिस्प्ले करवा देगा आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर। फिर इसके बाद आपका मेन का फंक्शन 0 रिटर्न करेगा और टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं, यहाँ पर लाइन टर्मिनेटर आता है डू वाइल लूप के वाइल की कीवर्ड के साथ। इसको हम सेव करते हैं और अब हम इसको देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ना ही कोई वार्निंग है। अब इसको एंटर करते हैं। यहाँ पर हमने जो मैसेज डिस्प्ले करवाया था लाइन नंबर 13 में, एंटर सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय ई के साथ 1 आ गया। ये 1 काउंट वेरिएबल में जो वैल्यू थी वो है, जो कि हमने यहाँ पर इनिशियलाइज़ करवाया था 1 के ज़रिए। और फिर उसके बाद ये एरो का निशान आपके सामने। आप जैसे ही एंटर सैलरी एंटर करेंगे तो ये मैसेज डिस्प्ले करवाएगा, ये लाइन का लाइन नंबर 16 का, वाई एंटर टू मोर सैलरीज। अगर हम और सैलरीज को एंटर करना चाहते हैं तो वाई प्रेस करें। जैसे ही हम वाई प्रेस करेंगे तो ये मैसेज डिस्प्ले करवा देगा, एंटर सैलरीज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय ई के बाद 2, यानी काउंट की वैल्यू 2 है। यहाँ पर जब इसको दोबारा इसने इसमें 1 ऐड किया और फिर 1 यहाँ पर था, 1 + 1 2 हो गया, फिर 2 को डिस्प्ले करवा दिया सेकंड इटरेशन में। अब हम इसमें ऐड करते हैं 1500। जैसे ही हमने 1500 एंटर किया, इसने दोबारा ये मैसेज डिस्प्ले करवाया। अब हम इसको एंटर करते हैं तो इसने, जैसे ही हमने वाई के बजाय कोई और प्रेस की तो इसने यहाँ पर वाइल की कंडीशन में ये चेक किया, वाई या कैपिटल वाई, दोनों की सूरतों में ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इसने इसकी बॉडी को एग्ज़िट किया और लाइन नंबर 22 में जो स्टेटमेंट थी वो डिस्प्ले करवाई। देखते हैं ये वर्किंग कैसे करता है। जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो इसने सबसे पहले ये मैसेज डिस्प्ले करवाया आपकी मॉनिटर स्क्रीन में, E1। और काउंट की वैल्यू ये मैंने बता दिया आपको 1 थी, तो इसने वहाँ ई के बाद 1 डिस्प्ले करवाया। और फिर हमने 100 एंटर किया तो इसने जो भी हम यूज़र वैल्यू एंटर करता है उसको इसने असाइन कर दिया सैलरी के वेरिएबल में। और यहाँ पर फिर इसके बाद इसने सैलरी के वेरिएबल को में टोटल सैलरी की जो वैल्यू थी इसमें सैलरी की वैल्यू को ऐड किया और असाइन कर दिया टोटल सैलरी के वेरिएबल में। यहाँ पर टोटल सैलरी में 0 थी, 0 में इसने 1000 ऐड कर दिया, यानी इसकी वैल्यू हो गई टोटल सैलरी की 1000। और फिर उसके बाद ये मैसेज डिस्प्ले करवा दिया आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर, प्रेस वाई टू एंटर मोर सैलरीज। और जैसे ही हमने वाई एंटर किया यहाँ पर इसने सी एच को असाइन कर दिया गेट सी एच ई के फंक्शन के ज़रिए वाई। और फिर उसके बाद काउंट में 1 का इजाफा कर दिया। काउंट में यहाँ पर हमने इसको 1 असाइन किया था, सबसे पहले इनिशियलाइज़ किया था, तो इसने 1 में 1 ऐड किया, 2 हो गया। फिर उसके बाद वाइल के ज़रिए इसने सी एच की वैल्यू को चेक किया, सी एच में क्या मौजूद था, वाई जो हमने यहाँ पर एंटर किया था, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई। तो फिर उसके बाद इसने दोबारा से इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट किया और फिर हमने यहाँ पर इसने काउंट में E2 यहाँ डिस्प्ले करवाया। 2 इसलिए था, यहाँ पर इसने 1 में 1 ऐड किया था 2, तो यहाँ पर 2 डिस्प्ले करवाया। फिर उसके बाद हमने एंटर किया 1500, तो फिर 1500 को इसने असाइन कर दिया सैलरी के वेरिएबल में। और फिर उसके बाद टोटल सैलरी में
1000 था, इसमें ऐड किया सैलरी 1500 जो हमने यहाँ पर एंटर किया था, और फिर उसको असाइन कर दिया। तो यहाँ पर जब 1000 और 1500 को ऐड किया तो 2500 यहाँ पर आंसर आया। 2500 असाइन कर दिया इसने टोटल के टोटल सैलरी के वेरिएबल में। फिर उसके बाद फिर दोबारा से ये मैसेज डिस्प्ले करवाया, प्रेस वाई टू एंटर मोर सैलरी। यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले करवाया, हमने एंटर की प्रेस की, उसने एंटर की को सेव कर दिया CH के वेरिएबल में, और फिर उसके बाद काउंट में 1 का इजाफा किया। फिर उसके बाद यहाँ पर चेक किया कि यूज़र ने क्या एंटर किया, CH के वैल्यू को चेक किया, और यहाँ पर हमने एंटर प्रेस किया था, तो यह कंडीशन फॉल्स हो गई। तो उसने लूप की बॉडी को एग्ज़िट किया, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी लाइन नंबर 22 में उसको डिस्प्ले करवाया टोटल सैलरी जो आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर है। फिर उसके बाद इसने डिस्प्ले करवाया टोटल सैलरी के वेरिएबल में जो वैल्यू थी, यानी 2500, और फिर उसके बाद आपका मेन का फंक्शन रिटर्न करता है 0, और यहाँ पर मेन का फंक्शन 0 रिटर्न करके सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाता है। और इसी के साथ आपका डू वाइल लूप का मुकम्मल होता है। थैंक यू।